बोलिए गजानन भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताता हूँ जो भोजन से पहले और भोजन के बाद अगर यह क्रिया किया जाए तो हमारा सनातन धर्म, हमारे ऋषि, हमारे महामुनि ऋषि जो भी हैं, इन्होंने इस किस्म की व्यवस्था दी थी कि ऐसा करने से आपके रोग नहीं हो सकता, क्योंकि सारे रोग अन्न के द्वारा पैदा होते हैं। तो अन्न के द्वारा पैदा हुआ रोग तो नहीं हो सकता। अब करना क्या है? देखिए, भोजन की थाली मान लीजिए आगे आ गई, तो पहले जल मिलता है लोटा गिलास में। लोटा गिलास में जल लेकर के लोटे से, लोटा का जल ज़्यादा होता है तो कोई चीज़ जब ज़्यादा रहेगी तो यूज ज़्यादा होगी। गिलास तो हम लोगों का है ही नहीं है, लेकिन हम लोग लोटा पहले से है। लोटे का आकार भी मुंह छोटा ऐसे होता है, तो लोटा बहुत प्रमुख चीज़ है। लोटे में जल लें और उसको हाथ में लें। बोलें, आनय ब्रह्मा रसम। बोलने के टाइम ये ध्यान दें कि हम भगवान को यह समर्पण कर रहे हैं। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एव ध्यात्यात् सो ज्ञात तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एयम ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। ऐसा करके आप फिर हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ के बोलिए कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान को अर्पित कर देंगे तो वह भोजन प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद के रूप में जब आप खाएंगे तो प्रसाद जो है वो हमारी दवा का काम करेगा। बाद वाला फिर से बोल दे रहे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भुक्त्वाम प्रसीद परमेश्वर। ऐसा करने से अन्न के सभी खटरस अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद सभी वह क्रिया करेंगे जहां जहां पर जिस स्थान की जरूरत है, क्योंकि वो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद हो जाता है। इतना करने के बाद तो आप इस चीज का ध्यान दें कि भोजन के पहले और भोजन के बाद यह क्रिया अगर आप करते हैं तो अब आपको भोजन के बाद वाला बता दें। भोजन आपने कर लिया तो भोजन करने के पहले इतना कर लिया, फिर प्रसाद रूप हो गया, उसको आपने ग्रहण किया। अब भोजन करके हाथ धो के, हाथ मुंह धो के 21 बार पानी डाल के कुल्ला करके सभी दांत सफा करके हाथ धो करके फिर एक बार आप भगवान का स्मरण करें, ताकि कोई साधारण बात, जैसे प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जानू,
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जान। ये समर्पण भाव है। अब इस समर्पण भाव से आपने प्रसाद खाके अपने को समर्पित कर दिया। इसके बाद आप कम से कम 4-6 सांस ऊपर उत्थान स्थिति में, फिर 4-6 सांस दाहिने करवट की स्थिति में, फिर पूरी रात बाएं करवट सोना चाहिए। यह हमारा विधि विधान कहता है। इस करने से ऐसा आप करके देखिए, दवाएं छूट रही हैं, दवा छूट जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और सभी खटरस अपना काम करने लगेंगी, ऊर्जावान आप हो जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जो रोग आक्रमण करते हैं अन्नों के द्वारा वो नहीं करें। जय श्री राम। इस वीडियो को आप लोग अपनों तक शेयर करें। छोटी अपनों की भाषा में इसे मैं प्रस्तुत किया ताकि आप लोग समझ सकें, कर सकें। जय श्री राम।